अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब पर जो मेरे बहन भाई हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आंटी आपका ये रमज़ान मुबारक कैसा गुज़र रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान मुबारक ठीक जा रहा है। अल्लाह के करम से नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए ये सारे काम हमें करने हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे नमाज और कुरान पढ़ने की, और बड़ों की इज़्ज़त करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दें। तो ये सारी इबादत जो हम कर रहे हैं अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। तो जैसे कि मैं पूरा एक माह हो गया है, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। मेरे अल्फाज अब भी नहीं मुझे ज़ेब दे रहे कि मैं आप लोगों से किस तरह शेयर करूं। तो जनाब, मेरी वालदा की डेथ हो गई है, एक माह हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं बड़े अफसोस के साथ आपसे पहले ही मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत दिली दुख था, बहुत बहुत। आप लोगों को पता होगा कि एक माँ जब बेटी से बिछड़ती है, अपनी औलाद से बिछड़ती है, तो वो किस तरह का दुख होता है अपने बच्चों से जुदाई का। तो हम अपनी माँ के 4 बेटे और 2 बेटियाँ थी। हमारी अम्मी जान ने बड़ी ज़िंदगी अच्छी गुजारी, मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा। इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी हमारी माँ ने, अल्लाह ताला को याद किया, अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार थी हमारी माँ। तो औलाद भी बहुत ही नेक थी, साबर थी, माँ बाप की फरमाबरदार थी औलाद भी। और बाकी मुझसे कुछ बोला नहीं रहा है, इसीलिए मैं इतनी देर से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज मेरे बहन भाई, मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि आंटी आपका रमज़ान मुबारक का महीना कैसा जा रहा है। तो मैं मजबूरन, मुझे ज़ाहिर है ये मैंने अपने यूट्यूब फैमिली से बात तो शेयर करनी थी, लेकिन वक़्त के साथ साथ अब महीना हो गया है 40 का ख़त्म, वो हमने तलवाना है 7वीं रात को। तो उससे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी, और मैंने आज थोड़ा थोड़ा आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये मेरे भाई भी बाहर से, दूसरों का तो 4 भाई थे, तो माँ के फौरी सुनते ही उन्हें एक भाई को आना इधर पड़ा सऊदीया से, वो आ गए। तो दूसरे भाइयों का तो नसीब नहीं हुआ कि माँ का चेहरा वो देख सकें। बड़ी औलाद से प्यार करने वाली माँ थी, और औलाद भी इतनी प्यार करने वाली थी, तो शायद दुनिया में कोई कमी हम बच्चे अपनी माँ से इतना प्यार करते होंगे। तो ये मेरी माँ का बेड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये उनके बेटों ने यहाँ बनवा के दिया था कि हमारी माँ इधर सोएगी, आराम करेगी। तो ये मैं जिस दिन का मैं हमारी माँ चली गई है, मेरे रूम में कोई रौनक नहीं रही। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया करती थी अक्सर कि ये मेरी अम्मी जान है, तो हम दोनों माँ बेटी एक रूम में रहती हैं। तो मैं आपको अक्सर दिखाती थी कि ये जो है ये मेरा बेड है, और ये साथ ही मेरी अम्मी जान का बेड है। तो जिस दिन से मेरी अम्मी जान इस दुनिया से चली गई है, मेरे कमरे की रौनक ख़त्म हो गई है। एक माँ बेटी का रिश्ता जो इतना अजीज़ और इतना प्यारा, इतना अच्छा होता है, जो मुझसे छीन गया। अल्लाह का शुक्र है, दुनिया से जाना तो है, अल्लाह मुझे भी सब्र दे और मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हम दोनों माँ बेटी इतनी हैं आपस में अटैच थी। मेरी 4 बेटियां थी, तो 30 साल की मेरी उम्र थी
तो जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया गाड़ी एक्सीडेंट में, तो मेरी 4 बेटियां थी। मेरे अब्बू मुझे इधर अपने घर ले आए। तो 2 ही साल बाद मेरे अब्बू की भी डेथ हो गई। होने के बाद तो फिर हम 2 माँ बेटियां ऐसे रहने लगी कि जैसे एक जान है। एक साथ खाती, एक साथ पीती, एक साथ उठती थी। तो मेरा घर मुझे अपने घर के सामने मुझे भी घर छोटा सा मेरे अब्बू ने ले के दिया था। वो भी भाइयों का ही घर है। तो मैंने अपने बच्चों की परवरिश उधर रह के की। तो जब उन्हें पढ़ाया लिखाया और उनकी अच्छे घरों में शादियाँ की, अल्लाह का शुक्र है वो अपने घरों में अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो ये हम माँ बेटियों की ये कहानी थी। हम दोनों माँ बेटियाँ इधर रहती थी। दोनों एक साथ खाती पीती उठती सोती जागती, इतना प्यारा रिश्ता। मेरा नवासा हुआ था, जैसे मैंने आपको शेयर किया था कि मैं सियालकोट गई थी हॉस्पिटल 3:30 बजे, सुबह के 3:30 बजे मुझे मेरा नवासा हुआ। तो मैं उधर ही थी। तो मेरी अम्मी जान की ख़बर मुझे चली गई। पता नहीं मेरे दिल को कुछ हो रहा था। तो मैंने फ़ोन किया कि अम्मी का क्या हाल है। तो इन्होंने मुझे भाभीयों ने बताया कि अम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मैंने सोचा कि मुझे जल्दी गाड़ी भेजो कि मैं घर आ जाऊँ। 1 ही घंटे में मेरी गाड़ी उधर जाने तक मुझे खबर मिल गई कि माँ की डेथ हो गई है। तो फिर मैं रोती हुई उधर से सियालकोट से अपने घर आई। आने तक ये बेड पे कुछ भी नहीं था, बेड खाली हो गया। मेरे कमरे की रौनक चली गई। मैं आपको बता नहीं सकती मेरा सारा महीना किस तरह मैंने अभी तक मैं दुख से गुजार रही हूँ। एक माँ की बेटी से जुदाई। सारे हम जिनके माँ बाप हैं, जिनकी औलाद है, उनको पता होगा कि ये दर्द क्या होता है। अल्लाह का शुक्र है हमारी माँ ने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार के गई है। बड़ी नेक सीरत हमारी माँ थी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं उन्हें तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। मैं ये छोटी सी वीडियो आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से मैं बताऊँ कि मैं अक्सर वीडियो बनाती थी तो अपनी अम्मी को साथ लेके कि मेरी अम्मी ये नाश्ता खा रही हैं, मेरी अम्मी मछली खा रही हैं। मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ। मेरी हम दोनों माँ बेटी एक रूम में रहती हैं। तो ये बेड खाली हो गया है। अब मैं वीडियो बनाऊँगी तो मैं अपने व्यूअर्स को क्या शेयर करूँगी। तो मैं इसलिए आपसे ये वीडियो बना के ना तो आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि मेरे सारे बहन भाइयों को पता चल जाए। और अल्लाह का शुक्र है रमज़ान तो अच्छा भला गुज़र गया है। अच्छा, अल्लाह ताला हमारे रोज़े नमाज़ें कबूल करे और हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर माँ को, हर औलाद को नेक 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 बनाए। तो अल्लाह सबके माँ बाप को तंदुरुस्ती दी और ज़िंदगी दे। जो दुनिया में बीमार हैं अल्लाह उन्हें शफ़ाए कामिला अता फरमाए। तो ये है मेरी माँ का बेड जो जिस दिन से गई है इस कमरे में रौनक नहीं रही। ये ऐसे ही खाली पड़ा रहता है और मैं इधर पास रो रो सारी रात नमाज पढ़ती हूँ, माँ के लिए दुआएं करती हूँ। सारे बहन भाई हैं तो अपने अपने घरों में दुख तो बहन भाइयों को भी बहुत है। लेकिन 23 साल हो गए हैं मेरे शौहर को फौत हुए हुए। तो मैं 23 साल से अपनी माँ के साथ अटैच थी, इसलिए मुझे पता नहीं
ज़्यादा दुख है, ज़्यादा रात दिन रोना आता है। मैं तस्वीरें निकालती रहती हूँ कि अल्लाह मुझे सब्र दे, इन अल्लाह मसा मेरी। मैं हर वक्त ये तस्वीर निकालती रहती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे सब्र दे। सब्र तो बंदे को आहिस्ता आहिस्ता ही आता है, सब्र भी आ ही जाता है। जो ज़ख्म लगाता है वो हराम भी दे देता है। हमारी बड़ी अच्छी माँ थी, मेरे साथ बड़ी अटैच थी, इसलिए मुझे भूल नहीं पा रही। माँ बाप तो किसी को भी नहीं भूलता होगा, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ ज़्यादा अटैच थी और मैं अपनी माँ के साथ। इसलिए मेरी माँ, मेरा दिल हर वक्त रोता रहता है अपनी माँ के लिए। मेरी माँ बेशक बूढ़ी थी, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन पता नहीं ये रिश्ता ये कैसा है। ये जब बिछड़ता है तो ज़मीन आसमान हिल जाता है, जो मेरे साथ भी हुआ। तो इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे बहन भाइयों, जिनका माँ बाप है, उनकी इज़्ज़त करो, उनकी खिदमत करो, उनसे प्यार करो। ये दोबारा आने वाली चीज़ नहीं है। जो दोबारा आए इस दुनिया में तो हम फिर उससे प्यार करेंगे। जो एक बार तब चला जाता है फिर दोबारा नहीं आता। अल्लाह मुझे सब्र दे। तो इसी के साथ मैं आप बहनों भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, मेरी अम्मी के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। एक माह हो गया हमारी अम्मी को, 25 को उनकी वफ़ात हुई थी। तो इसी के साथ मैं वीडियो का करती हूँ एंड। आज कल मैं वीडियो को रेसिपी कोई कुछ नहीं डाल रही थी, मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी मामा की ख़त्म की, जो दुआ मांगी गई मस्जिद में, जो घर में मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई गई है। मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। अभी मेरे दिल बड़ा गम से भरा हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। कुरान हानि कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं हम साथ साथ, तो उसी को हम दवा भी घर में मंगवाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो का अपना ख्याल रखना, अपने जिनके माँ बाप हैं अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, उन्हें किताबेदारी किया करो। माँ जैसी हर चीज़ मिल जाती है, एक बार माँ बाप जो है वो नहीं मिलता। अपने माँ बाप से प्यार किया करो। तो मैं वीडियो का एंड करती हूँ इधर। अपना ख्याल रखना, अपने प्यारों का ख्याल रखना। तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे दिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।